प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बिंदु झा सरस्वती संगीत और मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो ये मेरा सुबह लगभग 6:45 बजे का मेरा ये ब्लॉग है और ये आप देख सकते हो कि खिड़की हमारे गेट सब में जो सेटरिंग हुआ है उसको अभी राजमिस्त्री और मज़दूर सब खोल रहे हैं। मेरा दिखाने का ये व्यू है कि बिहार में किस तरीके से ये सेटरिंग खुलता है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा सा ये शूट करके आपको दिखा दूँ। और मैं अभी जस्ट उठी हूँ, तो सबसे पहले मुझे फ़्रेश होना है। आँखों पे मैं पानी डालूँगी और फेस को मैं साफ़ करूँगी। भगवान सूर्य देव को मुझे प्रणाम भी करना है। सुबह के टाइम में भगवान सूर्य देव को प्रणाम करने से पॉजिटिविटी आती है और वैसे भी दिन के देवता भगवान सूर्य देव हैं। और ये आप देख सकते हो मेरे बरामदे में रात काफ़ी बारिश हुई थी, तो पूरा पानी लग चुका है। चूँकि 2 साइड से ओपन है तो पानी हल्का बारिश होने पर भी लग जाता है, लेकिन रात में काफ़ी बारिश हुई है तो ये सब पानी भी मुझे अभी सबको हटाना है। बरामदे में झाड़ू लगाना है। आंगन में आप देख सकते हो बारिश के कारण कजली लग चुकी है। लगभग यहाँ बिहार में डेली बारिश होता है और अभी मुझे ये सारा करना है। बरामदे का पानी भी हटाना है और उसके बाद आंगन में भी डस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं मुँह धो कर के भगवान सूर्य देव को मैं प्रणाम कर लेती हूँ, फेस को साफ़ कर लेती हूँ। इससे थोड़ा सा मन हल्का लगता है। सोने के बाद आप जितना आँखों पे पानी डालो तो सेहत के लिए अच्छी होती है। अब मैं फटाफट से पहले पानी हटा करके आंगन में डस्टिंग कर लेती हूँ। आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि हमारे बिहार मिथिलांचल में सुबह में सबसे पहला काम होता है कि आप आंगन में झाड़ू लगाओ और तुलसी चौरा यानी तुलसी मैया का जो पिंडी होता है उसे बिहारी भाषा में तुलसी चौरा बोलते हैं, उसको आप धो करके या अगर मिट्टी है तो उसको अच्छे से लीप दो। तो मेरा चाय बन चुका है, मेरा झाड़ू लग गया है, पानी भी मैंने निकाल दिया। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चाय पियेंगे। सबसे पहले मैं चाय अपने हस्बैंड को देती हूँ, उसके बाद मैं भी बैठ कर के तसल्ली से आराम से चाय पीऊँगी। और चाय पीते पीते थोड़ा सा मुझे नेल्स भी रब करना है, क्योंकि इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर में जो है फुर्ती भी आती है नेल्स को रगड़ने से। तो आराम से चाय पीते पीते मैं तसल्ली से चाय पीऊँगी। चाय पीने के टाइम में मैं कोई ज़्यादा काम का वर्कलोड मैं नहीं लेती हूँ, तो आराम से मैं पहले थोड़ा सा अपने नाखून को रगड़ लेती हूँ, तो ये अच्छा रहेगा और इससे सेहत भी अच्छी रहती है। ये नाइटी मैंने काफ़ी पहले लिया था, आप सब देख सकते हो। तो पहले चाय पी के फिर आगे का सोचते हैं क्या करना है मुझे। अब चाय पीने के बाद मैं पहले तुलसी चौरा को मैं अच्छे से धोऊंगी और पूजा का जो बर्तन है वो मैं साफ़ करके लाऊंगी। ये 2 काम अभी मुझे फटाफट से करने हैं। तो अब मेरा ये दोनों काम हो गया। पूजा पाठ का जो इंतज़ाम करना था वो सब हो गया है। अब इसके बाद मुझे करनी है, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारा मेरा साफ़ सफाई हो चुका है, ये आप देख सकते हो। रूम से लेकर के बरामदे आंगन तक सब कुछ मेरा जो ये एक्स्ट्रा काम था सब हो गया है। अब ये सारा बर्तन मैंने रात में ही धो के रखा था। अब इसको एक बार और धो के मैं इसको कपड़े से पोंछ के रखूँगी,
क्योंकि यहाँ पे अभी चूँकि बारिश के कारण कीड़े मकोड़े का ज़्यादा प्रकोप रहता है। इसे मैं अच्छे से फिर धो के और इसको मैं रख दी हूँ पोंछ करके। रात का दूध था वो भी मुझे उबालने थे, ये भी मैंने उबाल के रख दिया है। और सोच रही हूँ कि एक बार मैं अभी और चाय पीऊँगी। मैं चाय ज़्यादा पीती हूँ। तो पहले मैं गैस की गोली आज भूल गई थी, खाली पेट में खाती हूँ तो भूल गई, तो पहले मैं गैस की गोली खाऊँगी, उसके बाद मैं पीऊँगी एक बार और चाय। अब मैंने चाय भी पी लिया है और मैं अब फटाफट से भिंडी की भुजिया मुझे बनानी है, तो इसको धो करके मैं काट के रख लेती हूँ। ये भिंडी का भुजिया, पहले इसको अच्छे से धोऊंगी और इसको काट करके रख लूँगी, तो खाना बनाने में लेट नहीं होगा, फटाफट से बन जाएगा मेरा खाना। अब इधर मुझे एक बोतल धोना था, तो थोड़ा सा मैंने गर्म पानी करके रखा है। बोतल में गर्म पानी डालेंगे क्योंकि वो सादा पानी से साफ़ होगा नहीं। और पानी के बाद मैंने दाल चढ़ा दिया है, दाल बना के रखूँगी। और ये भिंडी का भुजिया भी मैंने काट के रख दिया, इसके बाद मैं भुजिया बनाऊँगी दाल के बाद। और रात का कुछ कपड़ा था तो उसको भी मैंने बीच में धो करके लगे हाथ डाल दिया बाड़ी में। देख सकते हो मेरा ये पेटीकोट है, साड़ी है। ईंट सब अभी जमा है क्योंकि घर बन रहा है, तो नया ईंट है, अभी यूज होता है। अब ये सब करने के बाद में कपड़ा डालने के बाद मैंने फटाफट से नहा लिया है, क्योंकि मुझे घर में भी पूजा करना है। और माँ दुर्गा के मंदिर, जिसे मैं मम्मी बोलती हूँ, वहाँ भी मुझे जाना है। मैं डेली माँ दुर्गा के मंदिर जाती हूँ। तो घर में पहले शिवलिंग मैंने खुद से स्थापित किया है, माँ गौरी के साथ शिवलिंग और नंदी बाबा। मैं पहले इनका पूजा करूँगी। शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का पूजा सबसे पहले मैं करती हूँ, तो पहले मैं इनका पूजा कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हो, मैं गंगा जल से इनका पूजा करती हूँ। उसके बाद अगरबत्ती, धूप हो गया, चंदन हो गया, अक्षत हो गया, प्रसाद हो गया, सब कुछ से जितना मैं जानती हूँ उसमें मैं पीछे नहीं रहती। तो सब कुछ से मैंने भगवान भोलेनाथ का पूजा मैंने कर लिया है। और मेरा घर का भी सारा जो पूजा पाठ है वो सब हो चुका है। और घर में आप जब पूजा करते हो, दीपक जलाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, तो एक अजीब सकारात्मक जो है वो वातावरण हो जाता है, पॉजिटिविटी आ जाती है। आपको लगेगा जैसे कि मतलब बिल्कुल अब हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो सारा पूजा पाठ करने के बाद अब मैं फटाफट से मैं तैयार होंगी। और भगवान भोलेनाथ की मैं डेली आरती करती हूँ दिया जला करके, तो मैं इनका आरती भी कर लेती हूँ। इसके बाद मैं फटाफट से तैयार हो जाऊँगी। अब मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ, ये आप देख सकते हो। अब मैं जा रही हूँ मंदिर, फटाफट से माँ दुर्गा के मंदिर से पूजा करके आती हूँ, क्योंकि मैं तैयार हो चुकी हूँ। और मेरे हाथ में पूजा का सामान है, प्लेट है, जल है और अक्षत भी है, प्रसाद भी है। तो जल्दी से मैं पूजा करके आ जाती हूँ। तैयार मैं हो चुकी हूँ। ये घर में मेरा पूजा हो गया है, ये आप देख सकते हो। आप सभी मेरे भगवान के दर्शन करो। तो दोस्तों, अब मैं पूजा करके अभी जस्ट आ चुकी हूँ मंदिर से। मेरा पूजा हो गया है और मेरे प्लेट में ये फूल भरा हुआ है। माँ दुर्गा का ये आशीर्वाद है, उनके सर से ये फूल गिरा है मेरे हाथों में। तो ऐसा माना जाता है कि अगर माँ भगवती के सर का फूल हाथों में गिरे तो बहुत ही अच्छी होती है। हाँ, माँ भगवती प्रसन्न हैं, ये समझना चाहिए। उसके बाद से मैं अब सबसे पहले मैं चाय बना के पीऊँगी, और मुझे मज़दूरों को भी चाय बना के देना है।
ये देख सकते हो, ये प्लास्टिक का कप है जिसमें कि मैं राजमिस्त्री और मज़दूरों को मैं चाय देती हूँ। तो मैंने चाय चढ़ा दिया है। अब मैं पहले सबको चाय दे देती हूँ, फिर मैं खुद भी चाय पीऊँगी। उसके बाद केवल चावल बचा है जो मुझे बनाने हैं, क्योंकि दाल और सब्ज़ी में बनाने के बाद ही मैं नहाई थी। तो अब मैं पहले मज़दूरों को दे देती हूँ चाय, उसके बाद मैं खुद पीऊँगी। आप सबसे एक बात पूछना था, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं कि नहीं? श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए, जन जन तक पहुँचाइए, पढ़ना चाहिए। खुद भी श्रीमद् भागवत गीता आप सब पढ़िए और बच्चों को भी पढ़ाइए। इससे अच्छे संस्कारों का समावेश होता है। हम में भी, हमारे बच्चों में भी श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी चाहिए। और मेरा जो ये सुबह का जो मेरा लाइफ स्टाइल है, आप सब मेरा ये ब्लॉग देखना। और अगर आप सबको अच्छा लगता है तो आप सब लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट्स और शेयर करना। तो अब पहले मैं ये सब मज़दूरों को चाय दे देती हूँ, तो मेरा काम का ये एक पार्ट ख़त्म हो जाएगा। और मुझे अभी और भी काफ़ी काम करने हैं, ये मैं दिखाती हूँ आपको। चूँकि लाइट के कारण से थोड़ा मेरा ये वीडियो जो है, ये ब्लॉगिंग का जो शूट करती हूँ ना, थोड़ा डीम रहता है। तो सबको मैंने चाय दे दिया है। अब मैं खुद भी अभी पहले चाय पीऊँगी, उसके बाद से चावल बनाना है। और कोहरे की बड़ी बनती है हमारे बिहार में, तो चावल और कोहरे की बड़ी मैं अपने लिए बनाऊंगी केवल, क्योंकि ये देख सकते हो, ये बिरिया है, साग का बिरिया बनता है और कोहरे की बड़ी है, इसको कुम्हरौरी बोलते हैं। इसका सब्ज़ी मैं केवल अपने लिए बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को ये पसंद नहीं है, वो सब नहीं खाते हैं। मैं अपने लिए ये बनाऊंगी और मैं चावल बनाऊंगी। तो इसमें उबला हुआ आलू डालो तो काफ़ी अच्छा बनता है, इसका रस गाढ़ा बनता है। तो केवल चावल और सब्ज़ी बचा हुआ है, बाकी सारा जो आइटम था मेरा बन चुका है। ये आप देख सकते हो, दाल भी बन गया, भुजिया भी बन गया है। तो अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है तो दिखता नहीं है, इसीलिए आप सब थोड़ा अंधेरा अंधेरा लगता है। ये कुम्हरौरी और आलू का और बिरिया का सब्ज़ी मेरा बन के तैयार है। कितना यम्मी लग रहा है, आप देख सकते हो। और मेरा चावल भी बन गया है। और अभी मज़दूर काम कर ही रहे हैं। लगभग दिन के 11:15 अभी बज रहे हैं। और अभी फिर ये देखो बारिश शुरू हो गई है। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश, आंगन बिल्कुल भीग चुकी है। तेज़ बारिश नहीं, लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही है। तब तक मैंने नाखून में कलर लगाया, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कलर नहीं लगाया था, तो मैंने नाखूनों में कलर लगाया। और मेरा कपड़ा भीग चुका था पसीने से, चूल्हे के पास बैठी थी तो मैंने नाइटी चेंज कर दिया है अभी, आप देख सकते हो। और इसके बाद अब मुझे दुर्गा पाठ करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो खाना खा चुके हैं और मेरा बेटा बचा हुआ है। वो बोला कि मम्मी आप पाठ कर लो तब मैं खाना खाऊंगा, तो इसीलिए मैं बैठ गई पाठ करने के लिए। कपड़ा चेंज करके अभी मैं दुर्गा पाठ कर रही हूँ, आप देख सकते हो। और दुर्गा पाठ डेली करना चाहिए, माँ भगवती की कृपा इससे बनी रहती है। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है सो माँ दुर्गा पाठ से भगवती प्रसन्न होती है। तब तक एक दुर्गा